देखो भाई चैप्टर नंबर 9 चल रहा है और हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसका बेसिक हमने पढ़ लिया, अपवर्तन क्या होता है, ठीक है ना। अपवर्तन के नियम पढ़ लिए, अपवर्तन की घटनाओं के बारे में हमने पढ़ लिया और कांच से कांच के आयताकार स्लिप से प्रकाश का अपवर्तन हमने पढ़ लिया। इसके बाद अपवर्तनांक हमने पढ़ लिया। अब बेटा अपवर्तन को और अच्छी तरह से समझने के लिए आज हम पढ़ेंगे लेंस। बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आपको दर्पण अच्छे से समझ में आ गया तो लेंस में कोई दिक्कत है ही नहीं। वही नियम रूल रेगुलेशन, वही परिभाषाएं, सब कुछ वही, प्रतिबिंब का निर्माण वही, सूत्र वही, आवर्धन, सारी चीजें वही क्लियर हो जाएगी। तो आज हम लेंस की शुरुआत करते हैं। भाई लेंस किसे कहते हैं, प्लीज बातें नहीं भाई, लेंस, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा महत्व हो गया लेंस का आजकल, है ना। फटाक से सेल्फी ले ले तुम, टिक टिक, किसका कमाल है भाई, लेंस का ही कमाल है ना। तो लेंस ध्यान से सुनो, क्या है लेंस। किसी भी पारदर्शक पदार्थ के ऐसे टुकड़े जिनका कम से कम एक पृष्ठ या तो वक्र हो या मुड़ा हुआ हो, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। किसी भी पारदर्शक पदार्थ के, आ जाओ शांति से बैठ जाओ, किसी भी पारदर्शक पदार्थ के ऐसे टुकड़े जिनका कम से कम एक पृष्ठ या तो वक्र हो या मुड़ा हुआ हो, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। बताओ बेटा लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। लेंस कितने प्रकार के, एक तो है प्यारे बच्चों उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और वहां अभिसारी लेंस किसे कहते थे, अवतल दर्पण को। मैंने कनेक्शन बताया था, अवतल दर्पण का कनेक्शन किससे है, उत्तल लेंस से। समझ में आ रहा है क्यों है, अभी पता चल जाएगा। दूसरा है प्यारे बच्चों अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब देखो अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। क्यों कहते हैं अभी पता चलेगा आपको। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस क्या होता है, ठीक है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, देखो पहले तो बना कैसे सकते हो आप चाहो तो इस तरह से एक वर्त लो, खोखला गोला लो, सोली वर्त तो क्या लेंगे, ये दूसरा खोखला गोला लो और इसको यहां से कट कर दो, ये लो भाई, क्या बन गया, ये उत्तल लेंस बन गया ना। अवतल कैसे बना सकते हो, एक ये लो गोला, एक ये लो गोला, पास पास रखो, इसको इसे मिलाओ, इसको इसे मिलाओ और इनको कट कर दो, ये क्या बन गया, क्या बन गया, अवतल लेंस। समझ गए। अब ऐसे बना सकते हो आप। अब मैं बनाता हूं, ध्यान से सुनो। उत्तल लेंस बेटा कुछ इस तरह का होता है, ये क्या है बेटा, उत्तल लेंस। और बेटा अवतल लेंस कुछ इस तरह का होता है, और ये क्या होता है रे, पारदर्शी। क्या होता है ये, यानी कि आर पार दिख जाता है इसमें, तो पारदर्शी होता है। अब मैंने क्या परिभाषा बताई लेंस की भी, कि किसी भी पारदर्शक पदार्थ के ऐसे टुकड़े जिनका एक पृष्ठ या तो मुड़ा हुआ हो या वक्र हो। देखो ये वक्र है, ये मुड़ा हुआ है, समझ गए। अब इनके और भी प्रकार होते हैं आना, लेकिन हमें दो ही पढ़ने, अवतल और उत्तल। क्या है, सबसे पहले उत्तल लेंस की बात करते हैं। यह लेंस बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है। यह लेंस बीच में से क्या होता है, मोटा, और किनारों से क्या होता है, पतला। पहली कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है, यह लेंस आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। मान लो ये प्रकाश की किरण आई, अपवर्तन होगा, इधर जाएगी। मान लो ये दूसरी प्रकाश की किरण आई, अपवर्तन होगा, इधर जाएगी। मान लो ये तीसरी प्रकाश की किरण आए, अपवर्तन होगा, इधर जाएगी। ये चौथी आए, अपवर्तन होगा, इधर जाएगी। सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। कौन सा लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस। दूसरी चीज इसका, देखो एक बिंदु पर केंद्रित हो रहा है, इसका मतलब फोकस कैसा होता है, वास्तविक। कैसा होता है, अगर तुमसे बोर्ड परीक्षा में पूछे कि उत्तल और अवतल लेंस में अंतर बताओ, तो 3 अंतर आराम से हो गए अपने पास। कौन सा हो गया बेटा, पहला बीच में से मोटा और किनारों से पतला, आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, इसका फोकस कैसा होता है, वास्तविक। अब इधर देखो, ये लेंस बीच में से पतले और किनारों से क्या होते हैं, मोटे। इसका उल्टा चलेगा काम, बीच में से पतले और किनारों से क्या होगा, आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देगा, और फैला देगा इसलिए क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। समझ गए। और वहां पर फैलाने का काम कौन करता था दर्पण में, उत्तल दर्पण, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते थे। अब बताओ, ये प्रकाश किरण आई, क्या करेगा, इधर भेज देगा। ये आई, क्या करेगा, इधर भेज देगा। ये आई, क्या करेगा, इधर भेज देगा। ये आई, क्या करेगा, इधर भेज देगा। ठीक है, अटी खंदा देखो,
ठीक है खंडारियों। अब यहां देखो, अब ये तो मिल ही नहीं रही है, लेकिन इन सबको आप क्या बढ़ाओगे बेटा, पीछे, सबको पीछे बढ़ाओगे ना, तो ये कहीं ना कहीं एक बिंदु पर आकर सारी की सारी किरणें मिल जाएगी, जहां पर इसका क्या होगा, फोकस बिंदु क्या होगा। तो बताओ इसका फोकस बिंदु कैसा होगा, काल्पनिक या आभासिक होगा, आभासी या काल्पनिक। समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको लेंस समझ में आ गया भाई। किसी को कोई परेशानी, अंतर भी बता सकते हो। अब बेटा इनकी परिभाषाएं देखते हैं, ठीक है। अब लेंस से संबंधित परिभाषाएं, जो दर्पण से संबंधित परिभाषाएं देखी थी ना, वैसे लेंस से संबंधित परिभाषाएं हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है लेंस को समझने के लिए। लेंस से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है, अब समझो या ना, ठीक है। पहली परिभाषा है बेटा वक्रता केंद्र। पहली परिभाषा क्या है, वक्रता केंद्र। देखो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र लेंस में, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, लेंस के दोनों पृष्ठों को गोल मान लिया जाए, लेंस के दोनों पृष्ठों को क्या मान लिया जाए, तो उन गोलों का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। कैसे देखो, बताओ ये कौन सा लेंस है, उत्तल, ये कौन सा लेंस है, अवतल। इसके कितने पृष्ठ है, दो, कितने पृष्ठ है, ये देखो एक पृष्ठ ये और एक पृष्ठ ये, इसको पूरा गोला मान लो, और इसको भी पूरा क्या मान लो, इस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र। देखो इस पृष्ठ को भी पूरा गोला मान लो, इसको भी पूरा गोला मान, अभी मैंने शुरू में बनाना सिखाया था ना, इसे ये वक्रता केंद्र और ये वक्रता केंद्र, और यहां पर वक्रता केंद्र को C1 और C2, यहां पर C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे, मैंने बता रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, 2F1, इसको क्या बोलेंगे, 2F2, इसे क्या बोलेंगे, 2F1, और इसे क्या बोलेंगे, 2। अच्छा छोको लागे से, है ना, वैसे बोल सको जो C1 और C2 लिख सको जो, लेकिन वो बढ़िया ना लागो, ये छोको लागे को, ठीक है। तो बताओ क्या होगा वक्रता केंद्र, समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या। अरे लेंस के दोनों पृष्ठों को गोला मान लिया जाए तो गोलों का केंद्रीय वक्रता क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। अब दूसरी परिभाषा आती है मुख्य अक्ष। क्या आती है, अरे इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली सीधी और काल्पनिक रेखा, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी और काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के बाद आ गया मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। क्या आ गया रे, मुख्य फोकस या क्या आ गया रे, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु आना। अब ध्यान लगाओ भाई, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, ठीक है। तो मुख्य फोकस या फोकस बिंदु क्या होगा, इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये हमने समझने के लिए बनाया था, इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए, पूरी देर के लिए मिटा रहा हूं, हटाओ बीमारी। अब देखो ध्यान लगाओ, क्या है मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। यदि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है, दर्पण का लेंस का क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। यार क्या हो रहा है, अब इधर देखो प्लीज, बात नहीं, ये मान लो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए ना बेटा, तो यहां से यहां अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से, इस C2 को मैं यहां तो बनाना थोड़ा सा, C2 है ना, ये एक निश्चित बिंदु से गुजरेगी, जहां से गुजरेगी वो क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु। अब दो दो फोकस बिंदु होंगे, किरण इधर से भी तो आ सकती है, पारदर्शी है ना, तो एक यहाँ F2 होगा और यहाँ क्या होगा, F1 होगा, ठीक है। ये C थोड़ा दूर दे देते हैं, बात समझ में आ गई। इसमें देखो ये मान लो मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण गई तो अपवर्तन के बाद इधर जाएगी ना, लेकिन पीछे बढ़ाओगे तो ये पीछे कहीं ना कहीं एक बिंदु से गुजरेगी, ये इसका फोकस बिंदु कहलाएगा, ये F1 कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो बताओ बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती है किसमें, उत्तल लेंस में, गुजरती हुई प्रतीत किसमें होती है, अवतल लेंस में, लेंस का क्या कहलाता है, फोकस बिंदु, ठीक है, या मुख्य फोकस। समझ में आ गई। अगली परिभाषा जो डिफरेंट है वो ये है भाई, प्रकाश केंद्र या कहते हैं प्रकाशिक, अरे भाई बात क्यों कर रहे हैं, प्रकाश केंद्र या प्रकाशिक केंद्र। ध्यान लगाओ, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे ही निकल जाती है। देखो इसके लेंस के बीच में यहां पर एक ऐसा बिंदु है
जहां पर प्रकाश किरण आएगी तो बिना अपवर्तित हुए बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। यहां पर एक ऐसा बिंदु है जहां से किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, इसे क्या कहेंगे? प्रकाश केंद्र या प्रकाशिक केंद्र, और इसे O से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां किससे? वहां दर्पण में क्या हुआ करता था? ध्रुव। यहां क्या होगा? प्रकाश केंद्र। वहां पर सभी दूरियां काहे से नापते थे? ध्रुव से। यहां पर सभी दूरियां काहे से मापेंगे? प्रकाश केंद्र से मापेंगे। ठीक है बेटा, अगली परिभाषा आ गई फोकस दूरी। फोकस दूरी समझ गए? बताओ, फोकस बिंदु से वक्र प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। क्या कहेंगे? आओ ठीक है, फोकस दूरी, इसमें वक्रता त्रिज्या नहीं चलेगी, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी। ठीक है, आगे समझ में। और एक पॉइंट और ले लो, द्वारक। क्या है रे? आती नहीं है परिभाषा वैसे तो। देखो, यहां से लगाकर यहां तक अगर इसको हम पूरा गोला मान लें तो गोले का जो प्रभावी व्यास है, गोले का जो प्रभावी क्या है, वही क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। तो बेटा आपको समझ में आ गया लेंस, सारी मुख्य परिभाषाएं समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं गोलीय लेंसों से अपवर्तन के नियम। जैसे दर्पण से अपवर्तन के कितने नियम थे? 4। कि मुख्य अक्ष के समांतर आए किरण तो फोकस बिंदु से जाएगी, फोकस बिंदु से आए तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वक्रता केंद्र सी से आए तो बिना मुड़े निकल जाएगी, डायरेक्ट ध्रुव पी पे आए तो जितना कोण आते समय बना रही थी उतना ही कोण जाते समय बनाएगी। यहां भी यही मामला है। तो देखो, गोलीय गोलीय लिख देता हूं मैं, गोलीय लेंसों से अपवर्तन के नियम। अभी एक में समझाऊंगा सारे, है ना। पहला बताओ क्या है बेटा? प्रथम नियम। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम वही कहता है जो दर्पण में कहता था। अरे इसमें भी तो वही कहेगा जो दर्पण में कहता था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात या तो फोकस बिंदु से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। समझते हैं। पहला देखो, मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये बन गया मेरा डायग्राम। ये कौन सा लेंस है? उत्तल। ये कौन सा लेंस है? अवतल, है ना। अबे डायग्राम अच्छा बने नहीं बने, है ना, थोड़ी जल्दी में, इसलिए ध्यान रखना है। और क्या होता है? ये क्या है बताओ? मुख्य अक्ष, ये प्रकाश केंद्र O, फोकस बिंदु F1, वक्रता केंद्र 2F1। C1 छोड़ो, मैंने कहा छोको ना लागो, यो लागो छोको। यहाँ फोकस बिंदु F2 और यहाँ वक्रता केंद्र 2F2। समझ गया? ठीक है, ये मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र प्रकाश केंद्र O, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। अच्छा हो तो रखा, देखो देखो, छोको नलाग करते, छोको नलाग है ना, ये वजह से नलिया ही ना। यहाँ 2F2। ठीक है बेटा। पहला नियम क्या कहता है? यदि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये आए भाई, तो बेटा अपवर्तन के पास कहां होकर जाएगी? 100% फोकस बिंदु से जाएगी। ये पहला नियम है। चाहे यहां ले लो, ये मुख्य अक्ष के समांतर आए, कहां होकर जाएगी? फोकस बिंदु से। ठीक है, बात समझ आ गई? इसमें तो जाएगी और उसमें जाती हुई प्रतीत होगी। कैसे? ये मुख्य अक्ष के समांतर आए, अब हमें पता है ये किरणों को क्या करता है? फैला देता है, इधर भेजेगा, लेकिन आप पीछे बढ़ाओगे ना तो बताओ कहां होकर जाएगी? फोकस बिंदु से। समझ में आ गया? प्रतीत होगी। ठीक है, पहला नियम समझ में गया। अब द्वितीय नियम भी यही समझो, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करे। द्वितीय नियम समझ गए ना? इसका उल्टा, अब फोकस बिंदु से होकर आएगी तो कहां होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तीर का निशान चेंज करो, ये 28 आई किरण या फोकस बिंदु से अपवर्तन के बाद कहां और जाओगी? मुख्य अक्ष का समांतर। बाजी तोड़ जाओगी उल्टी। यहां भी देखो, इधर से आई, कहां जाएगी? ठीक है, बाजी चल गई। अब अटी देखो, यहां भी यही काम होगा, यहां भी यही काम होगा। बताओ किरण कहां होकर आएगी? इधर से ही आए, है ना, तो कहां जाएगी? मुख्य अक्ष के जाती हुई प्रतीत होगी, है ना, जाएगी इसमें, हाँ ना, जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया क्या? द्वितीय नियम समझ में आ गया। अब तृतीय नियम क्या है? 3 नियम है शायद इसमें ना, तृतीय नियम। अब बेटा सीधा ये तृतीय नियम भी समझो। तृतीय नियम क्या है? तृतीय नियम ध्यान से सुनो रे। प्रकाश केंद्र
ओ से आने वाली किरण बिना मुड़े सीधी ही निकल जाती है। प्रकाश केंद्र ओ से आने वाली किरण बिना मुड़े सीधी ही, जैसे वहां पर वक्रता केंद्र के साथ था, यहाँ किसके साथ है? प्रकाश केंद्र के साथ। बेटा समझ में आगे नियम? अब बताओ मुझे टाइम क्या रहा, क्या हुआ टाइम? 40 ही हुई है, फिर तो कर ही लेते हैं आज इसको, हाँ ना, पार तो नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया? कोई समस्या? अब देखो ध्यान लगाओ। अब बेटा अब हम प्रतिबिंब का निर्माण सीख लेते हैं। नियम समझ में आ गए सारे। अब हम प्रतिबिंब का निर्माण समझेंगे। तो हम पढ़ेंगे लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है ना। कौन से लेंस से सीखे? उत्तल से सीख ले। तो बताओ सबसे पहले किससे? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। प्लीज बात न करे और पूरा ध्यान बोर्ड पे रखे, ठीक है ना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। बताओ बेटा कितनी स्थितियां बनेगी? 6। और इसके लिए ट्रिक याद रखनी है। बाकी बनाना तो अपन आता ही है, ट्रेंड है अपन पहले से, लेकिन फिर भी ट्रिक याद रखनी है आपको। ट्रिक क्या बताई थी बताओ? वही जो दर्पण में थी ना, यही थी ना बेटा। इससे आपको गलती होने के चांस 0% है। यहाँ क्या है? अनंत। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? 2f1। यहाँ क्या है? f1। यहाँ क्या है? f2 या 2f2। और यहाँ क्या है? अनंत। यही थी ना। बताओ वस्तु को कहाँ रखोगे? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? f2 पर। और इधर बनेगा, इसका मतलब कैसा बनेगा? छोटा। उधर बनेगा मतलब कैसा बनेगा? बड़ा, है ना। और यहां बनेगा मतलब कैसा बनेगा? बराबर। बताओ ये कितनी स्थितियों की ट्रिक है? 5। कितनी? और मैंने बताया किसका काम करता है ये? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते थे? वास्तविक और उल्टे। यहां भी कैसे बनेंगे? वास्तविक और उल्टे बनेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब बताओ वस्तु सबसे पहले कहां रखेंगे? प्रतिबिंब कहां बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु से अत्यंत छोटा। अब कहां रखेंगे? अनंत व 2f1 के मध्य। अनंत व 2f1 के प्रतिबिंब बनेगा f2 व 2f2 के मध्य। वास्तविक उल्टा और वस्तु से इधर बन रहा है छोटा। अब वस्तु कहां रखेंगे? 2f1 पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। अब इधर चलते बड़ा हो जाएगा। अब बताओ प्रतिबिंब वस्तु कहां रखेंगे? 2f1 व f1 के मध्य। प्रतिबिंब बनेगा f2 अनंत के मध्य। कैसा होगा? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। अब वस्तु कहां रखेंगे? f1 पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा। भाई को ना। अब एक और स्थिति बच गई ना, उसको हम अलग से बढ़ाएंगे। उसमें प्रतिबिंब आभासी और कैसा बनेगा? सीधा और वस्तु से बड़ा। अब कैसे बनेगा अभी हम बना के बताएंगे, ठीक है ना बेटा। बताए सारी स्थितियां। चलो पहले देखो, अरे चुप हो जाना। वस्तु कहां रखे? अनंत पर। अब लिख तो तुम्हें नोट्स में लिखा ही है भाई, आपको चाहिए तो 150 रुपए पे करो, नोट्स ले लो, ठीक है ना। अनंत पर। अब देखो इधर, अरे समझ में आ रहा हो तो शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चल जाएगा ना वो तो बाद में चलेगा ना, ठीक है ना। वैसे सब समझदार है, कर देंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो बेटा देखो ध्यान लगाओ, इनको सुविधा मिल रही है, फ्री में मिल रही है ना। पैसा थोड़ी लग रहा है, पैसा थोड़ी ले रहे अपन, है ना। इतना अच्छा पढ़ा रहे फ्री में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करने बनता ही है, ठीक है भाई। अब देखो अनंत पर वस्तु कहाँ हो? अब लेंस अवतल लेना, उत्तल लेना। ये देखो चुप हो जाओ बेटा, जो एक बंद बतौड़ने देना, इसको ध्यान रखना, पूरा मामला बिगड़ जाएगा वरना, है ना। बताओ ये क्या है? मुख्य अक्ष तोड़ो, है ना। ठीक ठाक है। अरे यार, अरे बना देते ना कैसा भी। ये लो तुम ठीक से बनाना। ये मुख्य अक्ष है। बताओ यहाँ प्रकाश केंद्र क्या है? O है ना बेटा। यहाँ F1, यहाँ 2F1, यहाँ F2 और यहाँ 2F2, ठीक है। बताओ वस्तु कहाँ रखनी है? अनंत पर रखेंगे तो बताओ प्रकाश की कितनी किरणें आएगी?
वो भी मुख्य अक्ष के, आज तो कितनी भी शक्ति है लेकिन जो भी किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर ही आएगी। समझ गए? तो देखो मान लो ये आई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, हमने नियम पढ़ा है, कहाँ होकर जाएगी? फोकस बिंदु से होकर जाएगी भाई, जाएगी। मान लो एक किरण और ले आओ, ये मुख्य अक्ष के समांतर, बताओ अपवर्तन के पश्चात कहाँ? अब बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जहां पर अपवर्तित किरणें एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद। बताओ अपवर्तित किरणें कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बताओ कितनी चीजें लिखते हैं? 2। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की, बताओ कहाँ बनेगा? F2 पर, कहाँ बनेगा? और दूसरा प्रतिबिंब की प्रकृति, लिख देना तुम, प्रतिबिंब की वास्तविक, उल्टा व अत्यंत, छोटा, अत्यंत छोटा मतलब बिंदु आकार का, बिल्कुल बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा भाई। समझ में आ गया बेटा? पहली स्थिति, एनी डाउट? नो डाउट, मिटा दूं? अब दूसरी स्थिति देखो। अरे वाह यार, अंग्रेजी बोल वाला आ गए तो क्या है बात? हाँ, अंग्रेजी बोल वाला आ गए थे तो एस कर वाला आ गया। अब इधर देखो बोर्ड पे, कोई बात नहीं, कभी कभी बोल लिया करो, ज्यादा मत बोला करो। अब देखो अगली स्थिति बताओ, उस चित्र में देख के बताओ, उसमें ट्रिक में वस्तु को कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे बेटा? अनंत व 2f1 के, ये देखो इधर अनंत है और ये यहाँ रख दी वस्तु। वस्तु को कुछ भी नाम दे दो, ए बी, और ना ए और बी दे दिया है ना, दे दो मत दो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ कितनी किरणें जाएगी? एक तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, बताओ कहाँ होकर जाएगी? फोकस बिंदु से। कहाँ होकर जाएगी? अब बताओ दूसरी किरण कहाँ होकर जाएगी? प्रकाश केंद्र ओ से, और हमें पता है बिना मुड़े सीधी ही, जहां पर ये किरणें कटेगी, बताओ कहाँ कटेगी? यही तो कटी, यही कटी ना, प्रतिबिंब यही बना। बताओ कहाँ बना? F2 व 2f2 के बीच में, F2 व 2f2 के बीच में। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा, देखो वास्तविक है उल्टा है, इसको माथो हटी जी को माथो नीचे से, है ना, और वस्तु से क्या है ये? छोटा। समझ गए? और इसको नाम देना चाहो दे दो, A और B डैश लगा दो, या P क्यों, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है ना? समझ गए? दूसरी स्थिति समझ में आ गई। अब बताओ तीसरी स्थिति में वस्तु कहां रखी जाएगी? कहां रखी जाएगी? 2f1 पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f2 पर। वक्रता केंद्र पर रखेंगे ना, यहां रखो बेटा वस्तु। बताओ यहां रखोगे कितनी किरणें जाएगी? 2। कितनी किरणें जाएगी? चलो एक तो कहां होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से, ठीक है ना? अब दूसरी किरण वक्रता प्रकाश केंद्र ओ से, बिना मुड़े सीधी ही, यही बना प्रतिबिंब, ये देखो यहां बना, 2f2 पर ही तो बना, पिक्स बनाए भाई अब की बार, है ना? मुझे तो उम्मीद कम थी भाई, पिक्स बराबर आ जाएगा, आ गया, ठीक है? प्रतिबिंब कहां बनेगा? और वस्तु कहां रखी थी? 2f1 पर। वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर, ठीक है? बाकी नोट्सों में देख ही लेना। कितनी स्थितियां हो गई? 3। अब बताओ कहां रखोगे वस्तु पर? 2f1 व f1 के मध्य। इसी पे बना दिया, मिटा के बनाऊं? समझा देता हूं इसी पे यार, क्या टाइम वेस्ट करना, ठीक है ना? ओए भैया पीछे ये जो भी आवाज कर रहे हैं मत बोलो, तुम्हारी मधुर ध्वनि कानों तक आ रही है ना? मधुर ध्वनि मेरी आने दो कानों, है ना? यहां लिख देता हूं F2 है ना? मधुर ध्वनि मेरी आने दो, तुम्हारी मत ना हो। अब बताओ वस्तु कहां रखेंगे? 2f1 व f1 के मध्य, ये रख दी बेटा। बताओ कितनी किरणें जाएगी? 2 जाएगी ना? एक तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, वही फोकस बिंदु से निकलेगी, ठीक है? दूसरी जाएगी प्रकाश केंद्र ओ से, और बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। बताओ यहां कटी किरणें, तो बताओ प्रतिबिंब यहां बना, अनंत व 2f2 के मध्य, यहां लिख देना। वस्तु कहां रखी थी? 2f1 व 2f1 के मध्य। वास्तविक उल्टा और वस्तु से नहीं, ये तो वस्तु रखी थी ना अपने, यहां लिखना था, वो तो यहां लिखनी थी, है ना? बताओ प्रतिबिंब कहां बना? 2f2 व अनंत के मध्य। कैसा बना? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा भाई। समझ में आ गया बेटा? चलो अब वस्तु कहां रखेंगे? F1 पर। कहां रखेंगे? F1 पर पूरा,
अरे गणा कौन काटा गोटो कहाँ से दिख रहे हैं सब का मतलब जो दोबारा बना बस बात पूरा टाइम वेस्ट होगा ना। यहाँ वस्तु कहाँ रखेंगे F1 पर, समझ में आ रहा है ना तुम्हारे, बस और क्या है, अपने को काटा कुटा से क्या लेना देना है। F1 पर रखे, कितनी किरणें जाएगी, एक तो जाएगी मुख्य अक्ष के समान, फोकस बिंदु से गुजरेगी, ये गुजर गई बेटा, ठीक है। दूसरी कहाँ होकर जाएगी, प्रकाश केंद्र O से बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी और ये बहुत दूर 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 बहुत दूर जाके मिलेगी भाई, आना बहुत दूर जाके मिलेगी, ये बहुत दूर जाके प्रतिच्छेद होगी। इसलिए बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत। कहाँ बनेगा, अनंत पर। आगे क्या बड़ा ले जा दिल्ली बंबई पाकिस्तान कहीं भी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वही वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। तो ये 5 स्थिति तो बन गई अपनी ट्रिक से, आप बोलोगे भी नहीं, ठीक है ना। अब छठी स्थिति हम अलग बनाएंगे बेटा, चलिए बात मत करो भाई। छठी स्थिति में अब देखो, छठी स्थिति में बताओ वस्तु कहां रखी जाएगी, F1 व O के मध्य। ये छठी स्थिति अलग है भाई, 6 नंबर की। वस्तु को रखेंगे F1 व O के मध्य, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझो, ये रख दी बेटा वस्तु, हमने रख दी ना। बताओ बेटा वही कितनी किरणें जाएगी, एक तो मुख्य अक्ष के और एक प्रकाश केंद्र O से जाएगी ना। तो देखो एक तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर, वही निकलेगी फोकस बिंदु F2 से, ठीक है। प्रकाश केंद्र O से बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। अब हमें पता है कि जब ये किरणें आगे बढ़ाओगे ना, तुम बढ़ाते जाओ तो ये चौड़ी होती जाएगी, चौड़ी होती जाएगी, मतलब कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद। और बेटा अपवर्तित किरणें अगर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें इनको कहां देना पड़ेगा, पीछे आना। पीछे देखो ये दे दिया हमने पीछे, ठीक है ना। तो ये देखो यहां बना प्रतिबिंब, आना। अभी आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बना, 2F1 व F1 के मध्य बनेगा, 2F1 व F1 के मध्य, ठीक है। ये बनेगा ना, 2F या F1 पर बनता है वैसे तो, लेकिन आप इधर देखना, इधर बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। ये मतलब F1 पर बनेगा। ये आप सही बनाओगे तो सही ढंग से बन जाएगा। इधर 2F2 इधर दे दो, ठीक है ना। तो आप ये स्थिति ध्यान रखिए, बाकी 5 स्थितियां हमने आपको बता दी है, ठीक है। रजिस्टर खत्म हो गया, दूसरा रजिस्टर लेना पड़ेगा। टाइम भी हो गया होगा शायद, हो गया ना भाई। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।